एवरीवन, हेलो, हाय। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और आपको उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है। पोटेंशियल बताता है कि कितना कोई चार्ज कितना इफेक्टिव होगा पोटेंशियल एनर्जी देने में अगर उसके पास और कोई चार्ज लाया जाए तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है ये दी जाती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक क्यू और उससे आपने आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज रख दिया क्यू नॉट। और क्यू नॉट आपको पता ही है, बस एक टेस्ट करने के लिए चार्ज होता है। तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये होगी के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ये। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q। तो इस चार्ज से आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए। आप क्या मान लीजिए, इस चार्ज को किसी सर्कल का सेंटर मान लीजिए। तो आप इस चार्ज से आर डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में जाइए। मैं परफेक्ट यहाँ सर्कल तो नहीं बना पाऊंगा, तो मूव करो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे। तो तुम देखोगे इन सब जगह का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू ओवर आर यही होगा सबका। तो एक चार्ज से एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर हर जगह पोटेंशियल के क्यू ओवर आर होगा। आर क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो आप देख भी सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ओके, अब चलो जल्दी से एक ग्राफ बना दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और आप उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं डिस्टेंस के हिसाब से। तो पोटेंशियल आप देख ही सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? द ग्राफ वुड बी हाइपरबोलिक, ऐसा। बस, तो ये वैल्यू हो गई पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज की। एक चीज देखिए, अगर आप किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर ही हैं, ऑन ए पॉइंट चार्ज, तो आपको पता है डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट चार्ज का पॉइंट चार्ज से? 0। तो उस केस में पोटेंशियल कितना माना जाएगा? इनफाइनाइट। और ये सारी अजम्पशन कब है? वही जब इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल कितना माना जाए? 0। तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? इससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि टू चार्जेस, आपके पास दो चार्जेस हैं ऑफ 3 कूलम्ब एंड -2 कूलम्ब separated by 15 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? वो पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट या पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज 0, जहां पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाए? 0 हो जाए। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे एक 3 कूलम्ब का चार्ज पुट कर देता हूँ और एक -2 कूलम्ब का चार्ज पुट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है x, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? स्मॉल x। और ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? टोटल 15 था, तो ये 15 - x हो जाएगा। तो अगर आप नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ऑन x, तो आपके पास क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू 3 कूलम्ब प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -2 कूलम्ब। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अलग अलग चार्जेस से अलग अलग निकाल के उन्हें उनके साइंस के साथ ऐड कर दो।
तो अब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है के क्यू ओवर डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो 3 कूलम वाले से के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 15 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे आंसर हमारे सेंटीमीटर में ही आएंगे। तो x को भी मैं सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस दोबारा रखिए के क्यू ओवर आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नेट पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, 0। तो प्लीज इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, जरा जल्दी से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो आपने देखा मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, मैंने पहले पॉइंट चार्ज से x पे पोटेंशियल निकाला, मैंने दूसरे पॉइंट चार्ज से भी x पे पोटेंशियल निकाला, और आप देख सकते हैं कितना आंसर आ गया हमारा 6। यानी 2 कूलम से कितने डिस्टेंस पे, 6 पे, और 3 कूलम से कितने, 9 डिस्टेंस पे। दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पोटेंशियल 0 होगा। तो x की वैल्यू जो 6 सेंटीमीटर आई है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट्स। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे और है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ऐसे केसेस में तो एक ही पॉइंट मिलता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, लेकिन पोटेंशियल अगर 0 है तो 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। अगर दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो डाइपोल बन जाएगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। बट अनइक्वल एंड अपोजिट हैं तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको एक पॉइंट तो मिल गया जहां पोटेंशियल 0 है, एक पॉइंट और मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास ही मिलती है। तो वैसे ही आप लोग यहाँ पे देखिए, जो पोटेंशियल 0 होगा वो भी छोटे वाले चार्ज के पास ही मिलेगा। एक पॉइंट दोनों के बीच में और एक पॉइंट दूसरी साइड। तो मैं मान रहा हूं यहाँ पे मेरे पास एक y पॉइंट है और इस y पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो ये डिस्टेंस मैंने y मान लिया, और दूसरे वाले से डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 15 प्लस y। नेक्स्ट, अब जरा जल्दी से नेट पोटेंशियल निकालिए वहां पे। तो नेट पोटेंशियल किस से होगा, 3 कूलम वाले से और -2 कूलम वाले से, और इसे 0 पुट कर दीजिए। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 30। दैट मीन्स -2 कूलम से राइट साइड एक और पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 है। तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने आ गए, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, वेयर पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पॉइंट मिलता था अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, बट यहाँ पे एक से ज्यादा है। और ये बैकग्राउंड में अगर डॉगी की आवाज आ रही है तो ये जिम में है, नेवर माइंड। नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिए, इफ unequal and opposite charges, ठीक है, 2 points where potential will be 0. If equal and opposite charges, आपको पता है equal and opposite charges separated by a small distance is called a dipole. तो अगर आपके पास डाइपोल हो तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां पोटेंशियल 0 होगा। एक्सिस पे एक ही होगा, टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। टोटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, चलो जल्दी से देखते हैं। तो एक क्विक क्वेश्चन, फाइंड वेयर पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू ए डाइपोल। आपके पास क्या है, एक डाइपोल है, आपको बताना है उसकी वजह से कहाँ कहाँ पोटेंशियल 0 होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो
मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल हो गया Q एंड माइनस Q। अब आप सबको प्लेन तो पता ही है कि प्लेन क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल एरिया, ठीक है। तो वैसे ही जो आपको ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ये आपका एक प्लेन है। इमेजिन कीजिए आपने इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन रख दिया। इट इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू डाइपोल। ये डाइपोल के परपेंडिकुलर है और ये प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, मिड पॉइंट से। तो आपको पता है मिड पॉइंट से ऊपर नीचे आप जब पिछले चैप्टर में सॉल्व करते थे तो उसे इक्वेटोरियल, एक्सियल, कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स यूज करते थे। यहाँ पे टर्म यूज होगी इक्वेटोरियल। तो मैंने इक्वेटर पे इस पे एक प्लेन बनाया है तो इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन में मैंने कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लिया P, तो सिमेट्री से जो प्लस Q से डिस्टेंस होगा वही माइनस Q से डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ नेट पोटेंशियल निकालो, तो नेट पोटेंशियल आप निकालेंगे Q से और माइनस Q से। वैल्यू पुट कर दीजिए, KQ/R प्लस K माइनस Q/R इज इक्वल टू हमेशा 0। तो आप देखेंगे अगर कोई भी आपके पास पॉइंट है इस प्लेन में तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। और एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके।